अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अंबरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोलगप्पे की पूरी की रेसिपी। ये इतने खस्ता बनते हैं, इतने खस्ता, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बताऊँगी कि कैसे आप कम खर्च में इतने सारे गोलगप्पे बनाकर आप चाहें तो अपना कारोबार भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के, ये देखिए इसकी मलाई तोड़ के भी दिखाती हूँ इसका खस्तापन। इतने खस्ता है और ये देखिए चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बनते हैं। ये इधर से मैं तोड़ के दिखाती हूँ, सारे एकदम परफेक्ट बनते हैं। बस आपने क्या करना है, मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है और साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। या आप इसका खस्तापन दे सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल एकदम से बाज़ारी स्टाइल में। और आपने क्या करना है, बस खाना है और एंजॉय करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। ये देखें, बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगा कि आपने घर में बनाए हैं या बाहर से आप ला रहे हैं। आप चाहे तो इसका कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं लूँगी जी 1 कप सूजी आपने मोटी दानेदार लेनी है। हाफ़ कप मैदा लेना है। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आपने जिस कप से आप एक चीज़ मेजर कर रहे हैं ना, आपने उसी कप को यूज़ करना है तमाम मेजरमेंट के लिए। मैंने 1 कप लिया है सूजी दानेदार मोटी, हाफ़ कप लिया है जी मैंने मैदा, और 1/3 कप यानी आधे से थोड़ा सा कम मैंने लिया है जी आटा, जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम मैं इसमें यूज़ करूँगी नमक। पूरा भर के नहीं करूँगी मैं, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। अब इसको हमने कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी मैंने लिया है गरम, इसलिए मैं स्पैचुला के साथ, ये देखें जो वुड का होता है ना, उसके साथ मिक्स कर रही हूँ क्योंकि पानी गर्म है। अगर आपकी सूजी जो है ना दानेदार नहीं है, मोटी नहीं है, ब्रीक वाली है, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है गर्म पानी लेने की। मेरी सूजी थोड़ी सी मोटी है, इसे सूजी जो दानेदार होती है ना मोटी, उससे परफेक्ट जो होता है ना दाने दाने वाला, जैसे हम मार्केट से खाते हैं सेम वैसा बनता है। इसके बाद ये देखें, पानी आपने सारा नहीं डालना है। तकरीबन मेरा जो है पौना कप यूज़ हुआ है इतनी मेजरमेंट के लिए। थोड़ा थोड़ा मैंने करके यूज़ किया है, एकदम भी मैंने सारा यूज़ नहीं किया। हमने बस गूंथते हुए ये ध्यान रखना है कि ना तो आपने बहुत ज़्यादा नरम गूंथना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड कि आपको बेलते हुए मसला। इसको अच्छे से हमने 5 to 6 मिनट तक आपने अच्छे से गूंदना है। इसको मसल के गूंदे, जैसे नॉर्मल हम लोग आटा गूंदते हैं सेम वैसे गूंदना है। हाँ, और जब भी आपने सूजी को लेना है पहले से, तो हमने ये बगैर छाने के सूजी यूज़ करनी होती है, तो ध्यान रखें कि कीड़ा वगैरह ना लगे। जब भी सूजी आप लेके आएँ तो उसमें तेज़पत्ता ज़रूर रख लिया करें। अगर हो सके तो आप एयर टाइट जार में रखें, उसको फ्रिज में रख लें, तो आपकी सूजी कभी भी उसमें कोई भी किसी किस्म का कीड़ा नहीं लगेगा। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, आप इसका कलर चेक कर लें, ये बिल्कुल वाइट हो गया है, मतलब कि आपका आटा जो है वो गोलों की जो पूड़ियाँ होती हैं उसके लिए रेडी हो गया है। अब इसको हम करेंगे, ये देखिए मैंने बॉल में डाला है और इसका एयर टाइट करके हमने रख दिया है। रेस्ट देनी है इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा अब मैदा लिया है, काउंटर पे मैंने शीट बिछा ली है। शीट बिछाने के बाद आप चाहे तो बड़े वाला बेलन प्लेटर जो होता है वो यूज़ कर लें। इसके हमने बड़े बड़े बॉल बना लेने हैं। आप चाहे तो छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि एक तो टाइम टेकन है, अकेले के लिए जो गोली है पूरी बनाना हमारे लिए मसला होता है। दूसरी बात ये है कि आपकी वो जो साइज़ है फिर भी साइज़ डिफरेंट होने का होता है, कि साइज़ कोई बड़ा होता है छोटा होता है। इस तरह मैंने रोटी बेल ली है। रोटी की मोटाई आपने ये देखें बहुत मोटी नहीं रखनी, जो नॉर्मल हम पतली रोटी बनाते हैं ना पूरी जैसी, वैसे हमने रखनी है। जितनी अच्छी पतली बनेगी, मैं आपको इसकी पतलाई भी दिखाती हूँ कि कितनी आपने पतली रोटी रखनी है। उससे ये होगा कि आपकी पूड़ी जो है ना, छोटी छोटी जो पूड़ियाँ हैं ना गोलगप्पे की, वो बहुत अच्छे से फूलेंगी। ये देखिए मैंने कितनी बड़ी बना ली है रोटी। अब मैं आपके चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए सिर्फ इतनी सी, ये
इतनी बारीक आपकी जो है वो रोटी होनी चाहिए। इसके बाद हमने लेना है कोई भी, ये देखिए टूल ले रही हूँ मैं, मेरे पास है जी ये कुकीज़ को टूल्स है। आपके पास अगर नहीं है आप इस साइज़ का कोई भी कप ले लें, बोतल का कैप है वो ले लें, जार का कैप है वो ले लें। उसके लिए आपने इस तरह करके अपने रिक्वायर्ड साइज़ के मुताबिक जो है वो आपने कट कर लेने हैं गोल गोल। ये देखें मैंने सारा इसको कट करती जा रही हूँ, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हम जो है वो ज़ाया नहीं होगा, हमने साथ साथ रख के कट कर रही हूँ। ये देखें उसके बाद मैंने एक परात ली थी, ट्रे के ऊपर मैंने जी कपड़ा बिछाया, रोटी वाला रुमाल बिछा लिया था। ये देखिए आपको मैं उसकी बटाई दिखा रही हूँ, तो बहुत पतली पतली इस तरह करके थोड़े से डिस्टेंस करके मैं रख दूँगी, ताकि रखती जा रही हूँ ताकि जो है ये आपस में बिल्कुल भी ना चिपके। इसके ऊपर मैं फिर अगला रुमाल रखूँगी और फिर दोबारा से जो है उसके ऊपर भी रोटियाँ इसी तरह बेल बेल के मैं रखती गई हूँ। आ जाते हैं अब फ्राई की तरफ। फ्राई मेरा ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म है। आपने जब भी डालनी है ना पूरी, आपका ऑयल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए। और ये डीप फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा शैलो फ्राई नहीं करते हम, तो ऑयल जो है अभी वो भी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और बर्तन भी। और आपने उसके ऊपर जो है ना ऑयल डालना है। आप ये चेक कर सकते हैं बेकिंग पाउडर के मैं बगैर बना रही हूँ, उसके बावजूद ये देखें कितनी फूल रही हैं, बिल्कुल मार्केट वाली बाज़ार वाली जैसे हमें पुड़ियाँ मिलती हैं ना, ये देखें सेम। ये देखें इस तरह करके आपने उसके ऊपर ऑयल डालना है। ये देखें जैसे मैं ऑयल गरम डालती जा रही हूँ, ये देखें इस तरह ये फूलती जा रही हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें एकदम से ये सारे जो पुड़ियाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं। मैं फिर तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल, ये देखें कितने खस्ता है और कितनी पापड़ी इसकी कितनी अच्छी है, बिल्कुल अंदर से कुक है, एकदम परफेक्ट खस्ता से जो है वो हमारी गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एकदम परफेक्ट मेरा समझाने का स्टाइल और सारा कुछ अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिसने अभी अभी मेरे चैनल को न्यू ज्वाइन किया है तो जी साथ ही वो भी बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।